मेरे भाई को मारने के इतना बेरहमी से मारे हैं, यहाँ से पाँव तोड़ दिए, दोनों आंखें फोड़ दिए, दांत निकाल लिए। अरे मेरे भाई को बहुत इतना ही हम लोगों का गुहार है या निवेदन है या रिक्वेस्ट है या हम लोग की तड़प है, कुछ भी है, बस योगी से इंसाफ चाहिए। अभी 10 लोग हैं इसमें इसमें लेकिन और लोग भी जिनका भी नाम नहीं पता। जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र चारा के अंतर्गत साढ़ापुर गांव में, जहां पे आपने देखा एक सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, अमन यादव हत्याकांड। आज मैं अमन के घर पे हूं और तमाम महिलाएं अमन के घर पे मौजूद हैं और अमन की बहन की भी दशा आप देख सकते हैं कि इस घर का चिराग जो है हमेशा के लिए बुझा दिया गया। इंसान जब स्वतः दुनिया छोड़ता है तो घर के लोग रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन तसल्ली होती है कि उनकी उम्र हो गई। लेकिन यहाँ जो अपने जीवन के सारे सपनों को देख नहीं पाया, जो अपने जीवन के सारे सपनों को साकार नहीं कर पाया, उसे दुनिया से हटा दिया गया। न जाने क्यों लोग आजकल एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अमन की बहन महिलाएं हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर क्या कारण है, क्या वजह रही जो आज अमन के साथ इतना बड़ा कांड किया गया। तो बिटिया, अमन का व्यवहार कैसा था? सर उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। नहीं हमसे हम हमारे ऊपर विश्वास है तो गांव वाले से पूछ लीजिए, वैसे भी चाहे जिससे पूछ लीजिए, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत सीधा था। वो किसी से फालतू बात नहीं करता था। कितने भाई हैं आप? मेरा एक ही भाई था। इकलौता भाई था। बहन कितनी है? अकेली हूँ। आप भी अकेली है? यस सर। ये अमन घर से कितने बजे निकलता है? सर 7:30 बजे निकलता। शाम को? यस सर। तो क्या बता के गए थे अमन? बता कर गया था जा रहे हैं भाई को लेने। तो फिर जब घर से निकले बाहर गए तो फिर फोन वगैरह किए? नहीं, फोन नहीं किए। जब वापस लौट कर नहीं आया, मतलब लेट होने लगा, उसके बाद हम लोग फोन किए, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वही तब बड़ा भाई जब वहां से आया, उसको दूसरा कोई जाकर लेकर आया। वह घर आया, फिर हम लोग पूछने लगे कि भाई किधर है। फिर वह गया, मतलब बैग अपना रख कर वहां पर गया, तो चांदा के पास ओवर ब्रिज के नीचे, मतलब बाइक वहां पर गिरी थी। फिर उसको लेकर वह थाने पर गया। मैंने वहाँ से पूछताछ किया, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था क्या कि जो बाइक यहाँ पड़ी हुई मेरा भाई नहीं है। लोग वहाँ के जो थे 2-4 लोग दुकान वाले, वो लोग बताए कि नहीं यहाँ पे ऐसे गाड़ी वाले आए लेकर के भागे। फिर मेरा भतीजा है बड़ा वाला, वो सीधा थाने पे गया। थाने पे जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। फिर बहुत कुछ किए जाने पे एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस खोजने लगी। उसमें से एक लोग मिली और एक लोग मिली सीसी फोटो कैमरे से वीडियो निकलवाया गया। उसमें जितने लोग थे, जितने मारने वाले लोग थे, सारे लोग। यह बात पुलिस को कब पता चलती है? ये पुलिस को बात 8:30-9 के बीच में पता चल गई थी। सीसी फोटोज उसको मिल चुके थे और सीसी फोटोज हम लोगों को सुबह मिला। अगर हम लोगों को उस टाइम मिला होता तो हमारे घर के परिजन, हमारे भाई या कोई भी जो उस टाइम गांव वाले थे, कोई भी मिडिल पे पहुंचता। पूरा हम लोगों से, पुलिस से इतना ही जानना है, पुलिस हम लोगों को यही सच्चाई बताए मेरे भाई को कातिल करने वाला या करवाने वाला कौन है, बस हम लोग इतना जानना चाहते हैं। अब तो जो वजह जानना चाहते हैं, क्यों मारे मेरे भाई को, जो होना था तो हो ही गया। बस इतना जानते हैं, आगे के लिए हम सतर्क हो जाएं। कौन ऐसा करवाए, बिना सोचना दिए इतना बड़ा कांड नहीं हुआ। अगर वो लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अनजान में उठाया गया, अगर अनजान में उठाया गया तो रास्ते पे और लोग थे, लोग बोल रहे थे वो लोग पिए थे, जो कातिल थे पिए थे, अनजान में उठाया। रास्ते पे हाईवे थी, चलती फिरती रास्ता थी, और लोग क्यों उसको वहां लोगों को नहीं पकड़े, मेरे भाई को ही क्यों पकड़े? अच्छा, क्या कभी अमन ने बताया कि उससे किसी से दुश्मनी या किसी से रंजिश है? उससे किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से रंजिश नहीं। तो घर वालों को समझाता था, अगर कहीं हम लोग तो मैंने होता समझाता था, देखो बुआ, अगर कोई दो गाली दे रहा तो चुपचाप आ जाओ, घर पे बैठ जाओ। कोई झापड़ मार रहा, थप्पड़ मार रहा है तो भी पीछे हट जाओ, बैठ जाओ, वही जीत हो गया उसी का। वो पढ़ने लिखने वाला लड़का था, उसका भी नौकरी भी निकल चुकी थी, उसका कोई किसी से रंजिश नहीं थी। नहीं तो आप लाइब्रेरी साहेबपुर में जाकर के वहाँ से पूछ सकते हो, अदर लोगों से पूछ सकते हो। अपने दोस्तों, मतलब कोई उसका दोस्त था ही नहीं, यहाँ तक गाँव में कोई दोस्त नहीं था। ऐसा कोई बोल देता का भैया अमन, तो बोलता ठीक है चाचा, ठीक है भैया, इतना ही करके बात करके हट जाता था। वो घर पे रहता था, वो बड़े भैया को, अपने मतलब बड़े पापा को, लड़के को लेने नहीं जाता, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या पता, उसके पहले भी 10 बजे 11 बजे मेरा लड़का जाता था लेने के लिए, फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कोई सोचना दिया, देखो बिना साजिश की सब काम नहीं होता है। घर का लंका भी टेढ़ा। अगर कोई तो ऐसा है कि जो मेरे भैया निकल रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं, इस कलर के कपड़ा पहने, उन लोगों को बताए, और सारे लोग नरेनी के हैं।
और जब इतना जानती है पुलिस, सारे लोग जितने भी कातिल हैं सब नरैनी के हैं, तो जितनी भी पुलिस है नरैनी के घर वालों के, उनके माँ बाप के, उनके बहनों के, उनकी बीवी को ऊपर क्यों दबिश नहीं डाल रही? उनको उठाएगी तो कातिल ऑटोमेटिक आएंगे, किसी के घर के हो, अगर हमारे भी घर के, अगर हमको उठाएगी तो हमारे घर वाले, हमारा भाई रहेगा तो वो बिल्कुल हाजिर होगा। पुलिस क्यों नहीं दबिश डाल रही है? आज 4 शनिवार दिन की रात की बातें हैं, आज मतलब इसमें कौन से दिन है, 5-6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि डेड बॉडी आपके घर पे ही पड़ी रही और अंतिम संस्कार के लिए आपने मना कर दिया था। मना कर रहे थे, हम लोग रेडी नहीं हो रहे थे, फिर डीएम आए, डीएम लिखित दिए, आज इसको बुलाए थे, आज ये भी इसको भी नहीं बुलाए, बोले थे तीसरे दिन आने के लिए। गई थी, गए हैं, मामा गए, मामा गए हुए हैं। क्या कह के गए हैं? मतलब बुलाए थे मुझे कि मतलब कार्रवाई होगी इसकी, इस बात से, और मेरा डॉक्यूमेंट जो सब है वो सब मेरा मामा और मेरा भाई लेकर गए। बोले जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। हम लोगों को इस मामले में इंसाफ चाहिए, और जो कातिल है, जो ऐसा करवाया है, वो लोग अपने मन मर्जी से करें। पुलिस अगर इतना 3 लोगों को, 4 लोगों को पकड़ रखी है, तो पुलिस तो 1 लोगों से भी बयान ले सकती है ना। पुलिस अभी तक हम लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताई? अभी और गांव की तमाम महिलाएं हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर अमन का व्यवहार कैसा था और अमन की क्या हालात है, क्या स्थितियां थी जो आज अमन इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा भतीजा था। अच्छा, ये बताइए, कभी आप उससे अमन बताया कि हमसे किसी से विवाद है या किसी से झगड़ा? कभी नहीं, उसका भी बात किसी से नहीं था। तो आपके यहाँ आते जाते थे अमन? बराबर आते जाते थे, ऐसा उसका कोई बात विवाद किसी से रहता ही नहीं। बहुत अच्छा लड़का था, किसी से मतलब नहीं रखता, खाली सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने घर से मतलब रखता था, बस इतना जानती हूँ। बस यही तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि पुलिस दरोगा क्या उनसे पूछते नहीं जो मुलजिम पकड़े गए हैं, कि पूछते क्यों नहीं भाई किस किस कारण से उसको मारे हैं, क्या किया था वो लड़का? हम भी यही नहीं जाने क्या वो लड़का किया था, हमको पता ही नहीं। आप क्या लगते हैं? दीदी उनके पूरे पापा की लड़की है, मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का है। जैसे अमन आपसे कभी कुछ बातें शेयर किया, कुछ बताया? मेरे भाई जैसा किसी का भाई नहीं है। मेरे भाई की ना तो किसी से दुश्मनी थी, ना ही किसी से झगड़ा था। मेरा भाई ऐसा था कि हम जानते हैं उससे ऐसा कोई इंसान नहीं जो उससे प्रेम न करता हो। मेरा भाई ऐसा था। मेरे भाई को साजिश के साथ मरवाया गया। मेरे भाई को हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के जान के बदले जान चाहिए। सबका इनकाउंटर हो। अच्छा, कैसी साजिश उसकी थी? यही तो हमें ना अभी शायद हम लोग को नहीं। जब मेरा भाई यहाँ से निकला, जब यहाँ से मेरा भाई गया, बिना लोकेशन के तो कोई किसी को मारेगा नहीं। यहाँ से लोकेशन मिला होगा तभी तो मेरे भाई को जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में भर के ले गए। मेरा बड़ा वाला भाई वहां तो पहुंचा नहीं, उससे पहले मेरे भाई को उठा लिए वहां से। मेरा भाई तो घर पे पहुंचा, अमन आया नहीं आया है, तभी मेरा भाई डर गया कि मेरे भाई को कुछ हो गया। मेरा भाई भागते भागते वहां पे गया, वहां पे गाड़ी फेंकी हुई मिली, पुलिस थाने में गया, वहां पे रिपोर्ट लिखाई। वहां पे जो सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो था वो पुलिस वाले सब देख लिए थे। सबको पता था कि मेरे भाई को मिडिल पे ले गए हैं, मारे हैं, सबको पता था। लेकिन तभी मेरे भाई को गुमराह किए वहां पे। अच्छा, पुलिस की वजह से मेरे भाई की जान गई। अच्छा, ये चीज ये समझ में नहीं आता है कि आखिर विवाद भी नहीं था, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था, तो आखिर ये ऐसा कौन सा कारण बन गया जो अमन की जान देकर चुकाना पड़ा? मेरा भाई पढ़ने लिखने में तेज था, जैसे बहुत जलने वाले भी होते हैं। और रही बात मेरे भाई जैसे किसी का भाई नहीं होगा, ये तो मैं बोल सकती हूँ। का बयान ले सकते हैं। जो लोग पकड़े गए उनसे बयान करवाए ना, मेरे भाई को किसके कहने पे मारे हैं, क्यों मारे हैं, मेरा भाई क्या किया था, तभी तो हम जानेंगे। अच्छा, ये जो है प्रशासन के लोग आए और जब मारे हैं मेरे भाई को तो मेरे भाई का जो फोन था वो फोन भी वो ले लिए हैं। वो फोन हमें चाहिए। कौन लिया है? वही लोग। आपसे अमन से आपकी बात कब हुई थी? हमारे भाई से तो हमें बहुत दिन हो गए थे, 1 महीने हो ही गए। ये ससुराल से आई जब, मैं तो यहाँ पे थी भी नहीं। जब मैंने सुना मेरा भाई खो गया, मैं तो यही सुनी थी कि खो गया है। यहाँ पे जब आई मेरे भाई की लाश 8 बजे आई पोस्टमार्टम होने के बाद। मेरे भाई को मारने के इतना बेरहमी से मारे हैं, यहाँ से पाँव तोड़ दिए, दोनों आंखें फोड़ दिए, दांत निकाल लिए। अरे मेरे भाई को बहुत बुरे तरीके से मारे। बस तो यही चाहती हूँ मेरे भाई को जैसे मारे हैं वैसे मेरे भाई से भी बदतर मौत उनको मिले। मेरे भाई से भी चाहती हूँ।
और हम देखें। खत्म है। लेकिन वही योगी बाबा जी ये बोलते हैं, वही योगी बाबा जी हम लोगों को न्याय दिलवाएं। योगी से यही हम लोगों का मतलब रो रो करके हमारे घर वाले के हमसे सबसे इतना गुहार है कि हमको इंसाफ दिलाएं। अभी तक इतना बड़ा मैटर हो गया, इतना दर्दनाक घटना हुआ, अभी तक योगी क्यों चुप हैं? हमको योगी से इंसाफ चाहिए। और यूपी में दूर दूर तक लोग कहते हैं यूपी में गुंडा राज खत्म है, तो ये गुंडे कहाँ से आए दिन ऐसा हत्या क्यों हो रही है? हमको इंसाफ चाहिए। इस योगी राज में आपने देखा होगा कि माफियाओं की जगह या जेल थी या प्रदेश छोड़ दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे प्रदेश छोड़ देती और जेल होती तो वो लोग आज क्यों होते हैं? योगी से इतना ही हम लोगों का गुहार है या निवेदन है या रिक्वेस्ट है या हम लोग को तड़प है, कुछ भी है, बस योगी से इंसाफ चाहिए हम लोगों की। योगी के राज में अगर योगी बोलते हैं गुंडा राज खत्म है, माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, अभी तक आज 5 दिन हो गए उसके घर पे, उस अपराधियों के घर पे क्यों बुलडोजर नहीं चला? हमारी ये मांग है, उस अपराधियों के घर पे आज तक अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए, हमको फुल इनकाउंटर चाहिए। तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों को, लेडी को लेकर के 4 लोग, जिसके नाम पे रेणु यादव के नाम पे गाड़ी थी उनको लेकर के 4 लोगों के, अगर 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और पुलिस को ये भी पता है सबका घर नरैनी में है और उधर कहीं घर नहीं है, फिर नरैनी में क्यों नहीं दबिश डाल रही है? उनके घर वालों को क्यों नहीं उठा रही है? उनके परिजनों के क्यों नहीं उठा रही है योगी बाबा? अगर यही कहीं और बात होती तो उनके घर वालों को उठा लेते हैं, माँ बहन को उठा लेते हैं। अभी तक योगी बाबा ऐसे अपनी यूपी में इतना बड़ा दर्दनाक घटना हुआ, मेरे भाई को तड़पा के मारे, अभी तक योगी क्यों चुप है? हमको इंसाफ चाहिए। जी क्या करे बेटा? कोई लम्हा का भी है इसमें, अच्छा, लम्हुआ निहारी ऐसे बताया जा यहाँ रहा के है। भी हैं लोग। तो कितने लोग इसमें संबित बताए गए हैं? 10 लोग। इसमें अभी 10 लोग हैं इसमें लेकिन और लोग भी जिनका भी नाम नहीं पता है। अभी मामला प्रकाश में नहीं आया है। नहीं, कमजोर है तभी नाम तक नहीं पता कर पाए। योगी बाबा से इतना ही मतलब निवेदन है कि वो उनके घर पे बुलडोजर चलाए, हमको हाफ मर्डर नहीं चाहिए, हमको फुल इनकाउंटर चाहिए, हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए, जितने भी अपराधियां हैं, क्योंकि हमारे घर में और भी लड़के हैं और भी बच्चे, कुछ भी हो सकता है हम लोगों के लिए, बस हमको ये और वो लोग इतना भी बताएं कि हमारा इस भैया के लिए करवाया कौन? इतना बड़ा कांड हुआ है, आपको भी पता है, इतना बड़ा कांड होने में एक पागल भी रहेगा उसको भी ये पता होगा कि इतना बड़ा कांड होने से पहले कोई तो बहुत बड़ा सोचना देने वाला रहेगा, जब भी इतना बड़ा कांड हो सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से अगर अमन यादव की हत्या हुई है, कहीं न कहीं इसमें एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अमन जब घर से जाता है तो सिर्फ घर के सिवा किसी को जानकारी नहीं होती है और फिर अमन को रास्ते से उठा लिया जाता है। ये सूचना किसे दी जाती है या किसके द्वारा दी जाती है? फिर वहां से उठाने के बाद उसे किसी अन्य जगह पे ले जा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस तरह से ये घटना हुई है, वो घटना के कारण परिवार में पूरा खौफ का माहौल है और पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई की है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी, एक का एनकाउंटर हुआ है। अब बाकी ये मामला जांच का है, पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है। अब आगे की जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हालांकि अमन यादव को न्याय मिलना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।